नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल राहुल चौहान सर मैथ वाले में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 12.3 के प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 को हल करेंगे। तो बच्चों, प्रश्न संख्या 1 को हल करना शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में दिया है आकृति 12.19 में। बच्चों, ये आकृति हमारा है, यहाँ 12.19 दिया हुआ है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों, ये जो हरे कलर में दिखाई दे रहा है आपको, ये हमारा छायांकित भाग है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है बच्चों। और कहा है यदि पी क्यू 24 सेंटीमीटर है, यानी पी और क्यू, ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का दूरी दिया है बच्चों, ये 24 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर कहा पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों, यहाँ जो पी आर हमारा यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, यहाँ से यहाँ तक की, वो 7 सेंटीमीटर है। और तथा ओ वृत्त का केंद्र है। ये बच्चों, ये जो ओ यहाँ सेंटर दिया है का केंद्र है बच्चों, जो ये वो सेंटर दिया हुआ है, ये वृत्त का केंद्र है। हमें ज्ञात करना बच्चों, ये ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमारा आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये कण हो जाएगा। जो हमारा व्यास है वो कण है। अगर हम कण ज्ञात कर लें तो हमारा क्या हो जाएगा, व्यास पता हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हल करना शुरू करते हैं। बच्चों, यहाँ हमारा दिया है क्यू आर व्यास है, कोण आर पी क्यू बराबर 90 अंश। बच्चों, यहाँ पर जो हमारा दिया है आर पी क्यू, हमारा कितना दिया, 90 अंश दिया बच्चों। तो हम हल करेंगे बच्चों यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है बच्चों। तो पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे बच्चों। तो हमें ये जो हमारा व्यास है, ये कण है, तो क्यू आर स्क्वायर बराबर, ये हमारा लंब हो जाएगा बच्चों, ये है आधार। यानी यहाँ पर लिखेंगे बच्चों हम पी आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर हमारा 7 सेंटीमीटर है होल स्क्वायर, प्लस ये हमारा 24 सेंटीमीटर है होल स्क्वायर। यहाँ क्यू आर स्क्वायर बराबर 7 गुणे 7, 7 सते 49 प्लस 24 गुणे 24, 576। ठीक है बच्चों, यहाँ होगा क्यू आर स्क्वायर बराबर 49 प्लस 576 को जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ 625 आ जाएगा। क्यू आर बराबर बच्चों, यहाँ से जब पावर हटता है तो रूट बन जाता है, तो यहाँ लिखेंगे 625। ठीक है बच्चों, तो यहाँ जो है क्यू आर बराबर 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो 25 गुणे 25, 625 होता है बच्चों। तो यहाँ लिखेंगे क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। हमारा व्यास आ गया बच्चों, व्यास यानी क्यू आर हमारा व्यास है, हमारा व्यास कितना है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ लिखेंगे बच्चों वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर क्यू आर बटा 2। क्योंकि बच्चों व्यास का आधा त्रिज्या होती है, तो क्यू आर हमारा क्या है, व्यास है, तो 25 सेंटीमीटर आया है। तो यहाँ पर रखेंगे 25 बटा 2 सेंटीमीटर, ये हमारी त्रिज्या आ गई बच्चों। ठीक है, अब हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल
माइनस त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, क्योंकि जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है बच्चों, ये भी यहाँ से इधर आधा वृत्त है और यहाँ से आधा वृत्त यहाँ है, तो आधे वृत्त में से ये त्रिभुज को निकाल देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्र हमारा पता हो जाएगा। तो बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है बच्चों 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार हमारा है पी आर और ऊंचाई हमारा क्या है पी क्यू। बच्चों आधार गुणे ऊंचाई इसलिए लिखा गया है क्योंकि जिसमें लंब हो और वह आधार पता हो तो त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई यानी पी आर गुणे पी क्यू लिखा जाता है। यहाँ लिखेंगे बच्चों 1/2 गुणे 22/7 गुणे त्रिज्या हमारी बच्चों आई 25/2, तो यहाँ लिखेंगे 25/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 गुणे पी आर हमारा 7 है, ये पी आर हमारा कितना है 7 है और पी क्यू हमारा बच्चों 24 सेंटीमीटर है, तो यहाँ लिखेंगे 24। लिखेंगे बराबर 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, यानी बच्चों 1/1 नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 11/7 गुणे 25 गुणे 25 बच्चों 625 होता है बटा 2 गुणे 2 दो बार लिखेंगे क्योंकि 2 पावर लगा है इसलिए 2 गुणे 2 बराबर 4 होता है माइनस 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यहाँ लिखेंगे बच्चों 1/1 यहाँ भी नहीं लिखेंगे 7 गुणे 12 लिखेंगे। अब बच्चों यहाँ बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 11 से 625 में गुणा करेंगे तो 11 पचे 55 के 5 हासिल 5, 11 दूना 22, 5 27 हासिल 2, 11 छंग 66, 66 2 68 बटा 4 सते 28। ठीक है बच्चों, माइनस 12 सते 84, तो यहाँ हमारा इतना आ गया। अब यहाँ पर बच्चों हम बराबर लगाएंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इधर से गुणा करेंगे तो 68 75 आएगा हमारा माइनस 28 और 84 गुणा करेंगे बच्चों तो 23 52 आएगा हमारा बटा पूरे का, सामने सामने गुणा करेंगे तो 28 से कम 28 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बराबर यहाँ लिखेंगे 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 बचेगा, 7 में से 5 घटा देंगे तो 2 बचेगा, 8 में से 3 घटा देंगे तो 5 बचेगा, 6 में से 2 घटा देंगे तो 4 बचेगा। ठीक है बच्चों, बटा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर होगा बच्चों, यानी 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 2 में दिया है आकृति 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, ये यहाँ से यहाँ तक का, और आकृति 12.20 है और इसमें क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा बच्चों, यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। बच्चों एक वृत्त ये बना है और उसके ऊपर मतलब एक वृत्त और बना है, तो इसको संकेंद्रीय वृत्त का, एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त बनेगा, इसी को हम संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं, जिसमें क्रमशः त्रिज्या दिया है बच्चों 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, यानी छोटे वृत्त का जो है यहाँ से यहाँ तक का 7 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इतना हमारा 14 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, तथा कोण AOC 40 सेंटीमीटर है। हमारा कितना है बच्चों 40 सेंटीमीटर है, AOC 40 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ का जो कोण बन रहा है ये वाला 40 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हल करना शुरू करते हैं। यहाँ लिखेंगे छोटे वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर
7 सेंटीमीटर बड़े वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 14 सेंटीमीटर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बच्चों ज्ञात करेंगे। लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बच्चों यहाँ बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त को घटा देंगे तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों हम त्रिज्याखंड OAFC का क्षेत्रफल। तो OAFC का क्षेत्रफल माइनस यहाँ लिखेंगे त्रिज्याखंड OBED। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों OBED का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ बराबर का चिन्ह लगाएंगे बच्चों। यहाँ त्रिज्याखंड OAFC का क्षेत्रफल यानी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे बच्चों थीटा अपान 360 पाई R2 स्क्वायर, क्योंकि बड़े वृत्त के त्रिज्या हमारा R2 है इसलिए R2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस थीटा अपान 360 पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि छोटे वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो बड़े वृत्त की त्रिज्याखंड में से छोटे वृत्त की त्रिज्याखंड को घटा देंगे। तो बच्चों यहाँ दोनों में देखने पर कॉमन मिल रहा है थीटा अपान 360 पाई और थीटा अपान 360 पाई इधर भी है, दोनों में कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ लेंगे थीटा अपान 360 पाई ब्रैकेट, जब इससे इसमें भाग देंगे तो यहाँ बचेगा हमारा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, बराबर थीटा का स्थान पर रखेंगे 40 अंश, क्योंकि ये दोनों में ही 40 अंश आ रहा है तो इसलिए दोनों के स्थान पर 40-40 रखने के बजाय हमने यहाँ कॉमन ले लिया है। तो एक जगह पर 40 अंश रखेंगे तो यहाँ रखेंगे 40/360 गुणे पाई का मान हो जाएगा 22/7। बच्चों R2 हमारे त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर, 14 का होल स्क्वायर माइनस R1 हमारा 7 सेमी त्रिज्या है 7 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, बराबर यहाँ 0 0 से कट जाएगा 4/36 गुणे 22/7 ब्रैकेट 14 गुणे 14 बच्चों हमारा होगा 196 माइनस 7 7 49 यानी 7 गुणे 7 7 7 49 यहाँ लिखेंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे बच्चों, बराबर 4 1 कम 4 4 9 36, तो यहाँ आ जाएगा 1/9 गुणे 22/7 गुणे 196 से 49 घटा देंगे, इसको उधार देंगे 16 में से 9 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ बचा 8 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा और यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम भाग 3 से देंगे। यहाँ पर 3 त्रिका 9 3 चौक 12 2 बचेगा 7 लेंगे 3 9 27 यानी 49 हमारा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे 1/3 गुणे 22/7 गुणे 49, यहाँ 7 से भाग देंगे बच्चों, 7 1 कम 7 7 7 49, तो यहाँ आ जाएगा 1/3 गुणे 22 गुणे 7। ठीक है बच्चों, यहाँ बराबर का चिन्ह लगाएंगे बच्चों।
अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 से 22 में गुणा करेंगे तो 22 से कम 22, और 22 से 7 में गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 दूनी 14 के 4 हाथ से ले 7 दूनी 14 1 15 बटा 3 एक कम 3 3 एक कम 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों 154 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 3 में दिया है आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त हैं। बच्चों चित्र की सहायता समझते हैं। चित्र हमारा दिया है ABCD। ABCD क्या है बच्चों? एक वर्ग है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर APD एक अर्धवृत्त है, और BPC एक अर्धवृत्त है। ये दो अर्धवृत्त है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर दो अर्धवृत्त है जिसमें हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है बच्चों। जो यहाँ पर रेड दिखाई दे रहा है यही हमारा छायांकित भाग है, और इसी छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों हल करना शुरू करते हैं। तो लिखेंगे बच्चों अर्धवृत्त की त्रिज्या R बराबर 14 सेंटीमीटर बटा 2, क्योंकि बच्चों जो ये हमारा वर्ग की जो भुजा है ये हमारी, वो हमारा अर्धवृत्त में क्या बन रहा है? व्यास बन रहा है। और वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है, लेकिन अर्धवृत्त जो हमारा अर्धवृत्त में ये 14 सेंटीमीटर व्यास का है, इसलिए व्यास का आधा त्रिज्या होता है। इसलिए 14 बटा 2 बराबर 2 सते 14 सेंटीमीटर हमारा त्रिज्या होगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर बच्चों हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पाई R स्क्वायर बराबर 1/2 पाई का मान बच्चों रखेंगे 22/7 गुणे R का मान रखेंगे 7 का होल स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या हमारी 7 है, बराबर 1/2 गुणे 22/7 गुणे 7 गुणे 7 दो बार लिख लेंगे बच्चों। 2 1 कम 2 2 1 कम 2 2 1 कम 2 7 1 कम 7 7 1 कम 7 बराबर 1/1 बच्चों नहीं लिखेंगे, 11 यहाँ लिखेंगे, बटा 1 नहीं लिखेंगे, गुणे 7 लिखेंगे। 11 सते 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा बच्चों आंसर आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब हम वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो वर्ग की भुजा हमारा बच्चों दिया है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ 14 का होल स्क्वायर कर देंगे बराबर 14 गुणे 14 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर होगा बच्चों 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग का क्षेत्रफल। अब लिखेंगे बच्चों छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 गुणे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, क्योंकि जो हमारा वर्ग है बच्चों, वर्ग में से अगर हम ये दोनों अर्धवृत्त को क्या करें, घटा दिया जाए,
तो हमारे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वर्ग में से हम दोनों अर्धवृत्त को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल बच्चों हमारा आया है 196 माइनस, यहाँ 2 क्यों लिखा बच्चों, क्योंकि हमारा 2 अर्धवृत्त है इसलिए हमने यहाँ 2 लिखा है। 2 गुणे बच्चों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमारा आया था 77, तो यहाँ लिखेंगे 77 बराबर बच्चों यहाँ करेंगे 196 माइनस 200 से 14 के 4 हासिल है, 214 1 15 बराबर 6 में से 4 घटा देंगे 2 बचेगा, 9 में से 5 घटा देंगे 4 बचेगा, 1 में से गया कुछ नहीं। यानी बच्चों हमारा आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।